दोस्तों, जब भारतीय सिनेमा की दुनिया में हंसी की बात होती है तो एक नाम अपने आप सामने आता है, राजपाल यादव। लेकिन आज हम सिर्फ एक कॉमेडियन की बात नहीं करेंगे। आज हम उस कलाकार की बात करेंगे जिसने संघर्ष को जिया, जिसने तानों को सुना, जिसने असफलताओं को झेला और फिर भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ता रहा। और जब यही कलाकार भारत के महान संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के बारे में बोलता है तो वो सिर्फ एक बयान नहीं देता, वो एक विचारधारा को सम्मान देता है, एक संघर्ष को प्रणाम करता है। एक विशाल सभागार की कल्पना कीजिए। सामने युवाओं की भीड़ है, मंच पर रोशनी पड़ती है और राजपाल यादव माइक के सामने खड़े हैं। उनकी आंखों में विनम्रता है, आवाज में सादगी है। वे मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैं लोगों को हंसाने का काम करता हूं, लेकिन जिंदगी ने मुझे रोने के कई मौके दिए। अगर मैं उन मौकों पर टूट जाता तो शायद आज यहां खड़ा न होता। और अगर इस देश ने मुझे अवसर दिया तो उसका श्रेय उस संविधान को जाता है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने बनाया। तालियां गूंजती हैं, लेकिन वे आगे कहते हैं, अंबेडकर को समझना सिर्फ उनकी तस्वीर पर माला चढ़ाना नहीं है, उन्हें समझना है तो उनके संघर्ष को समझो। उन्होंने हमें सिखाया कि हालात चाहे कितने भी कठिन हों, शिक्षा और आत्मसम्मान से बड़ा कोई हथियार नहीं। राजपाल यादव का अपना जीवन भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में जन्म, सीमित संसाधन, आर्थिक तंगी और बड़े सपने। गांव की गलियों से निकलकर मुंबई की चकाचौंध तक पहुंचना आसान नहीं था। वे बताते हैं, जब मैं मुंबई आया तो जेब में पैसे कम थे और उम्मीदें ज्यादा। कई बार भूखा सोया, कई बार ऑडिशन में रिजेक्ट हुआ। लोग कहते थे, तुम्हारा कद छोटा है, तुम्हें कौन हीरो बनाएगा। लेकिन मैंने सोचा, अगर कद से ही सब कुछ तय होता तो इतिहास में बड़े लोग पैदा ही नहीं होते। वे रुकते हैं और कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर को स्कूल में अलग बिठाया जाता था, पानी तक छूने नहीं दिया जाता था, लेकिन उन्होंने किताब को अपना दोस्त बनाया, ज्ञान को अपना हथियार बनाया। अगर वे उस अपमान से हार मान लेते तो आज हमारा देश अलग होता। उनका ये कथन सिर्फ प्रेरणा नहीं, एक गहरी सच्चाई है। वे युवाओं से कहते हैं, आज हमारे पास मोबाइल है, इंटरनेट है, जानकारी है, लेकिन सवाल है, क्या हमारे पास सीखने की भूख है। अंबेडकर ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये सिर्फ नारा नहीं, जीवन का सिद्धांत है। राजपाल यादव अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं, मैंने छोटे छोटे रोल किए, कभी किसी का दोस्त, कभी किसी का नौकर, कभी सिर्फ 2 मिनट का सीन, लेकिन मैंने हर किरदार को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, क्योंकि मुझे पता था कि अवसर छोटा हो सकता है, लेकिन मेहनत छोटी नहीं होनी चाहिए। वे आगे जोड़ते हैं, संविधान ने हमें बराबरी का अधिकार दिया, लेकिन बराबरी सिर्फ कानून से नहीं आती, सोच से आती है। अगर हम आज भी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव करते हैं तो हम अंबेडकर के सपनों के साथ न्याय नहीं कर रहे। उनकी आवाज में दृढ़ता आ जाती है, मैंने जिंदगी में सीखा कि संघर्ष से भागने वाला कभी आगे नहीं बढ़ता। जब मुझे हंसी का पात्र बनाया गया, मैंने उसी हंसी को अपनी ताकत बना लिया। जब मुझे छोटा कहा गया, मैंने अपने काम से खुद को बड़ा साबित किया। सभा में बैठे युवा ध्यान से सुन रहे हैं। वे कहते हैं, अंबेडकर ने हमें सिखाया कि आत्मसम्मान सबसे बड़ी पूंजी है। अगर आपके पास आत्मसम्मान है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। राजपाल यादव का बयान सिर्फ प्रशंसा नहीं, एक आत्मस्वीकार है। वे कहते हैं, मैं उस देश का नागरिक हूं जहां एक साधारण परिवार का बेटा मेहनत से आगे बढ़ सकता है। लेकिन ये अवसर यूं ही नहीं मिला। इसके पीछे उस महान व्यक्ति का संघर्ष है जिसने रात रात भर जागकर संविधान लिखा। वे युवाओं से सवाल करते हैं, क्या हम अंबेडकर को सिर्फ 14 अप्रैल को याद करेंगे या उनके विचारों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएंगे। वे अपने अनुभव साझा करते हैं, जब मुझे लगातार असफलताएं मिल रही थीं तो मैंने खुद से पूछा, क्या मैं हार मान लूं? लेकिन फिर मैंने अंबेडकर की कहानी पढ़ी। सोचा, जिस इंसान ने समाज की जंजीरों को तोड़ा वो हार नहीं माना, तो मैं क्यों मानूं? अगर आप बाबा साहब को दिल से पसंद करते हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने चैनल जीएम पॉजिटिव थिंक को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उनकी ये बात हॉल में बैठे हर व्यक्ति के दिल को छूती है। वे कहते हैं, संघर्ष हमें तोड़ने नहीं बनाने आता है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान मुश्किलों में तपकर मजबूत बनता है।
राजपाल यादव आगे कहते हैं, मैं कलाकार हूं, लेकिन मैं समाज का हिस्सा भी हूं। अगर मैं अन्याय देखता हूं और चुप रहता हूं तो मेरी कला अधूरी है। अंबेडकर ने हमें आवाज दी है, उस आवाज का उपयोग हमें सच के लिए करना चाहिए। वे ये भी बताते हैं कि सफलता मिलने के बाद भी जमीन से जुड़े रहना क्यों जरूरी है। अगर आप अपनी जड़ों को भूल जाते हैं तो आपकी ऊंचाई भी ज्यादा दिन नहीं टिकती। अंबेडकर ने ऊंचाई पाई लेकिन जड़ों से जुड़े रहे। उन्होंने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया। उनकी आंखों में भावुकता झलकती है। मैंने देखा है कि कई युवा छोटे छोटे तानों से टूट जाते हैं। याद रखो, जो लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं वही एक दिन तुम्हारी सफलता पर तालियां बजाते हैं। बस तुम्हें डटे रहना है। वे जोर देकर कहते हैं, शिक्षा सबसे बड़ी क्रांति है। अगर हर घर में शिक्षा पहुंचेगी तो भेदभाव खुद खत्म हो जाएगा। अंबेडकर ने यही सपना देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति बराबर हो। राजपाल यादव का संघर्ष और अंबेडकर का संघर्ष भले अलग संदर्भों में हो, लेकिन दोनों में एक समानता है, हार ना मानना। वे कहते हैं, मैंने कभी अपने हालात को अपनी पहचान नहीं बनने दिया, मैंने अपने सपनों को अपनी पहचान बनाया। वे युवाओं से आग्रह करते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से ज्यादा जरूरी है कि हम अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। किसी को उसकी पृष्ठभूमि से मत आंको, हर इंसान को सम्मान दो। उनकी आवाज में गर्व है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश में पैदा हुआ जहां अंबेडकर जैसे महापुरुष हुए। उन्होंने जो बीज बोया वो आज लोकतंत्र के रूप में फल फूल रहा है। सभा के अंत में वे कहते हैं, अगर मेरे जीवन की कहानी से आपको प्रेरणा मिलती है तो याद रखिए, मेरी कहानी की नींव भी उसी संविधान पर टिकी है और उस संविधान की नींव डॉक्टर अंबेडकर ने रखी। हॉल तालियों से गूंज उठता है, लेकिन असली गूंज उन शब्दों की है जो दिलों में उतर चुके हैं। राजपाल यादव की कहानी हमें यह सिखाती है कि हंसी के पीछे भी संघर्ष छिपा होता है और संघर्ष के पीछे एक मजबूत इरादा। अंबेडकर का जीवन हमें बताता है कि बदलाव संभव है और राजपाल यादव का जीवन हमें दिखाता है कि सपने सच हो सकते हैं। जब ये दोनों विचार एक मंच पर मिलते हैं तो वो प्रेरणा बन जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक अभिनेता की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो हालात से लड़ रहा है। याद रखिए, संघर्ष अस्थायी है लेकिन सफलता स्थायी हो सकती है। बस आपको डटे रहना है, सीखते रहना है और अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ना है। और अंत में राजपाल यादव के शब्दों में, अगर हम अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं तो हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि बदलाव किसी एक नेता से नहीं, हर नागरिक से आता है। यही है असली श्रद्धांजलि, यही है सच्चा सम्मान, यही है संघर्ष से सफलता तक की कहानी।